नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव पुराण कोटिरुद्र संहिता 31वां अध्याय। रामेश्वर महिमा वर्णन। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपको रामेश्वर शिवलिंग की उत्पत्ति की कथा एवं महात्म्य सुनाता हूँ। भगवान श्रीहरि विष्णु ने अयोध्या के राजा दशरथ के घर उनके बेटे राम के रूप में अवतार लिया ताकि वे दुष्ट राक्षस राज रावण का संहार करके पृथ्वी को दुष्टों से मुक्त करा सकें। श्री राम का विवाह जनक नंदिनी देवी सीता से हुआ था। अपनी माता कैकेयी के मांगे वरदान के अनुसार वे 14 वर्षों के लिए वनवास गए। एक दिन जब श्री राम व लक्ष्मण कुटिया से बाहर गए तब रावण ने सीता का हरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। श्री राम अपनी पत्नी की खोज करते हुए अपने भाई लक्ष्मण के साथ किष्किंधा पहुंचे। वहीं पर उनकी मित्रता सुग्रीव से हुई, जिसे उसके भाई बाली ने राज्य से निकाल दिया था। तब श्री राम ने उसकी सहायता की। श्री राम ने बाली को मारकर सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया। सुग्रीव ने श्री राम की पत्नी देवी सीता की खोज के लिए अपनी वानर सेना को चारों ओर तलाश करने के लिए भेजा। वानरों में श्रेष्ठ हनुमान ने माता सीता को लंका में ढूंढ लिया और श्री राम का संदेश उन तक पहुंचाया। जब श्री राम को ज्ञात हुआ कि उनकी पत्नी का हरण लंकाधिपति रावण ने किया है तो उन्होंने वानर सेना के साथ लंका की ओर प्रस्थान किया। जब उनकी सेना दक्षिणी छोर पर समुद्र के किनारे पहुंची तो उन्हें चिंता हुई कि सेना इस अथाह सागर को कैसे पार करेगी। वे इसी सोच में डूब गए। श्री राम को प्यास लगी और उन्होंने पानी मांगा। जब वानर उनके लिए पानी लेकर आए तब उन्हें स्मरण हुआ कि आज उन्होंने अपने आराध्य का दर्शन व पूजन तो किया ही नहीं। तब श्री राम ने जल नहीं पिया और भगवान शिव का पार्थिव लिंग स्थापित करके उसका विधिपूर्वक 16 उपचारों से पूजन किया और भक्तिभाव से हाथ जोड़कर प्रार्थना की। श्री राम बोले, हे देवाधिदेव, त्रिलोकीनाथ भक्त वत्सल भगवान शिव, मेरी सहायता कीजिए। आपके सहयोग के बिना मेरा कार्य पूर्ण नहीं हो सकता है। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके राम जी अपने आराध्य की स्तुति में निमग्न हो गए। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए और बोले, हे राम, तुम्हारा कल्याण हो, वर मांगो। अपने सामने साक्षात त्रिलोकीनाथ शिव को पाकर श्री राम अत्यंत हर्षित हुए और हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करते हुए स्तुति करने लगे। उन्होंने शिवजी से युद्ध में विजयी होने का वर मांगा तथा भगवान शिव से जगत के कल्याण हेतु वहीं निवास करने की प्रार्थना की। श्री राम के वचन सुनकर कल्याणकारी शिव बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे राम, तुम्हारा मंगल हो। युद्ध में तुम्हारी जीत अवश्य होगी क्योंकि तुम सत्य और धर्म के मार्ग का अनुसरण कर रहे हो। यह कहकर शिवजी श्री राम द्वारा स्थापित उस शिवलिंग में ज्योतिर्मय रूप में स्थित हो गए। उसी दिन से वह लिंग जगत में रामेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी शिवलिंग के पूजन के फल के रूप में श्री राम की सेना को समुद्र पार करने का मार्ग मिल गया और वह युद्ध में विजयी हुए। श्री राम ने रावण एवं अन्य राक्षसों का संहार किया और अपनी पत्नी सीता को मुक्त कराया। यह रामेश्वर ज्योतिर्लिंग भक्तों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस शिवलिंग को गंगाजल से स्नान कराने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और मनुष्य जीवन मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा सुनने वालों के सभी पापों का नाश हो जाता है। कोटिरुद्र संहिता 32वां अध्याय। सुदेहा सुधर्मा की कथा। सुत जी बोले, हे महर्षो, दक्षिण दिशा में देव नामक एक विशाल अद्भुत पर्वत है। उसके पास ही सुधर्मा नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ रहता था। वह भगवान शिव का परम भक्त था। वह सदा ही वेदों द्वारा बताए मार्ग पर चलता और प्रतिदिन अग्नि से हवन, कर्म, अतिथि का पूजन और शिवजी की आराधना करता था। इस प्रकार पूजन करते हुए वे दोनों पति पत्नी अनेक सत्कर्मों में लिप्त रहते थे।
उनकी पत्नी सुदेहा पतिव्रता स्त्री थी। उनकी पत्नी को एक बात का दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण उनका मन परेशान रहता था। जब भी सुदेहा अपने पति से इस विषय में कहती तो वह उन्हें समझाते कि पुत्र प्राप्ति से क्या लाभ है। आजकल सभी रिश्ते नाते स्वार्थी हो गए हैं, परंतु फिर भी वे सदा दुखी रहती थीं। एक दिन की बात है, सुदेहा अपनी सखियों के साथ पानी भरने गई थी। वहीं पर उनका परस्पर झगड़ा हो गया और तब उनकी सहेलियों ने उसे बांझ कहकर अपमानित करना शुरू कर दिया। वे बोली, तू बांझ होकर इतना घमंड क्यों करती है? तेरा सारा धन तो राजा के पास ही चला जाएगा, क्योंकि तेरा कोई पुत्र तो है नहीं। दुखी मन से सुदेहा घर लौट आई। उसने सारी बातें अपने पति को बताईं। उन्होंने अपनी पत्नी को बहुत समझाया, परंतु वह कुछ भी मानने को तैयार नहीं थी। तब उन ब्राह्मण देवता ने मन में भगवान शिव का ध्यान करते हुए 2 फूल अग्नि की तरफ उछाले और सुदेहा से एक फूल चुनने के लिए कहा। उनकी पत्नी ने गलत फूल चुन लिया। उन्होंने अपनी पत्नी को समझाया, तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है, इसलिए अब अपनी इच्छा त्याग दो और शिवजी के पूजन में लग जाओ। अपने पति सुधर्मा की बातों का सुदेहा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वह उनसे इस प्रकार बोली, हे प्राणनाथ, यदि आपको मेरे गर्भ से पुत्र प्राप्त नहीं हो सकता तो आप दूसरा विवाह कर लीजिए। परंतु सुधर्मा ने विवाह से इनकार कर दिया। तब सुदेहा अपनी छोटी बहन घुष्मा को अपने घर ले आई और अपने पति से प्रार्थना करने लगी कि वे उससे विवाह कर लें। सुधर्मा ने उसे समझाते हुए कहा, यदि मैंने इससे विवाह कर लिया और इससे पुत्र हो भी गया तो भी तुम दोनों बहनें सौतन बन जाने पर एक दूसरे का विरोध करोगी और मेरे घर में झगड़ा होता रहेगा। तब सुदेहा बोली, हे प्राणनाथ, भला मैं अपनी बहन का विरोध क्यों करूंगी? आप चिंता त्याग दें और घुष्मा से विवाह कर लें। अपनी पत्नी की प्रार्थना मानकर सुधर्मा ने घुष्मा से विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात सुधर्मा ने सुदेहा और घुष्मा से मिलजुल कर रहने एवं आपस में एक दूसरे की बात मानने के लिए कहा। फिर घुष्मा अपने पति सुधर्मा के साथ प्रतिदिन 101 शिव पार्थिव लिंगों का षोडशोपचार से पूजन करके तालाब में उनका विसर्जन कर देती। इस प्रकार जब उसने 1,00,000 पार्थिव लिंगों का पूजन पूर्ण कर लिया तो शिवजी की कृपा से उसे परम सुंदर गुणवान पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र पाकर घुष्मा और सुधर्मा बहुत प्रसन्न हुए, परंतु सुदेहा को अपनी बहन से जलन होने लगी। कोटिरुद्र संहिता 33वां अध्याय। घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति व महात्म्य। सूत जी बोले, हे मुनिगणों, सुदेहा अपनी छोटी बहन घुष्मा से बहुत ईर्ष्या करती थी। उसके पुत्र के प्रति भी उसका व्यवहार बुरा था। धीरे धीरे घुष्मा का पुत्र बड़ा हो गया। उसे विवाह योग्य जानकर ब्राह्मण सुधर्मा ने उसका विवाह एक योग्य कन्या से करा दिया। इससे सुदेहा की ईर्ष्या और अधिक बढ़ गई। उसने निश्चय किया कि जब तक घुष्मा के पुत्र की मृत्यु न होगी तब तक मेरा दुख कम नहीं होगा। अपनी खोई प्रतिष्ठा और घुष्मा को सबक सिखाने का निश्चय सुदेहा ने कर लिया। एक रात सब प्राणियों के सो जाने के बाद सुदेहा ने घुष्मा के सोते हुए पुत्र की हत्या कर दी। फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसी तालाब में बहा आई जहां घुष्मा प्रतिदिन शिव पार्थिव लिंग का पूजन के उपरांत विसर्जन करती थी। घर आकर सुदेहा आराम से सो गई। प्रातःकाल उठकर सुधर्मा भगवान शिव का पूजन करने चले गए। सुदेहा और घुष्मा भी अपने अपने काम में लग गईं। जब घुष्मा की पुत्र वधू ने अपने पति की चारपाई पर खून और शरीर के अंगों के टुकड़े देखे तो वह अत्यंत व्याकुल हो गई और उसने अपनी सास को सूचित किया। वहां का दृश्य देखकर वह फौरन समझ गई कि किसी ने उनके पुत्र की हत्या कर दी है। यह जानकर घुष्मा जोर जोर से रोने लगी। सुदेहा भी उनकी देखा देखी आंसू बहाने लगी, परंतु मन में वह अपनी सौत के दुख से बहुत प्रसन्न थी।
कुछ देर पश्चात सुधर्मा शिवजी के पूजन से वापस लौटे तो उन्हें सब बातें पता चली। सुधर्मा घुष्मा से बोले, देवी, इस तरह से रोना छोड़ दो, अपने दुख को दूर करके अपना कार्य पूरा करो। भगवान शिव ने ही हमें कृपा करके पुत्र प्रदान किया था और वही उसकी रक्षा करेंगे। इसलिए तुम रोना छोड़ो और अपना नित्य कर्म करो। तब पति की आज्ञा मानकर देवी घुष्मा ने शिवजी के पार्थिव लिंगों का पूजन किया और उन्हें बहाने के लिए तालाब पर गई। जब लिंगों का विसर्जन करने के उपरांत वह मुड़ी तो उसे अपना पुत्र वहीं तालाब के किनारे खड़ा मिला। अपने पुत्र को जीवित पाकर वह बहुत प्रसन्न हुई और मन ही मन अपने आराध्य देव भगवान शिव का स्मरण करके उनका धन्यवाद व्यक्त करने लगी। उसी समय भगवान शिव वहां प्रकट हो गए और बोले, देवी घुष्मा, तुम्हारी आराधना से मैं प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वर मांगना चाहती हो? तुम्हारी बहन सुदेहा ने ही तुम्हारे पुत्र की हत्या की थी, परंतु मैंने इसे पुनर्जीवित कर दिया है। मैं तुम्हारी सौत को उसकी करनी का दंड अवश्य दूंगा। भगवान शिव के वचन सुनकर देवी घुष्मा बोली, हे नाथ, सुदेहा मेरी बड़ी बहन है, इसलिए आप उनका अहित न करें। तब शिवजी बोले, तुम्हारी सौत ने तुम्हारे पुत्र को मारा, फिर भी तुम उसको दंड नहीं देना चाहती हो। यह सुनकर घुष्मा ने कहा, हे देवाधिदेव, अपकार करने वालों पर भी उपकार करना चाहिए। यह मैंने भगवद वाक्य पढ़ा है और मैं यही मानती भी हूँ। अतः आप सुदेहा को क्षमा कर दें। तब घुष्मा की बात सुनकर शिवजी बोले, ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। है, तुम और कोई वर मांगो। यह सुनकर घुष्मा बोली, हे प्रभु, आप इस जगत का हित व कल्याण करने हेतु यहीं निवास करें। तब शिवजी बोले, हे देवी, तुम्हारी इच्छा पूरी करने हेतु मैं तुम्हारे ही नाम से घुष्मेश्वर कहलाता हुआ यहाँ निवास करूंगा। यह कहकर शिवजी ज्योतिर्मय रूप में शिवलिंग में स्थित हो गए। वह सरोवर शिवालय नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस सरोवर के दर्शनों के बाद घुष्मेश्वर लिंग का दर्शन करने से अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार शिवजी वहां सदा के लिए स्थित हो गए। उधर सुधर्मा भी सुदेहा के साथ वहां आ पहुंचे और उन्हें सारी बातें ज्ञात हो गईं। सुदेहा अपनी करनी पर बहुत लज्जित हुई और उसने सबसे क्षमा याचना की। उसके मन का मैल धुल गया। तत्पश्चात उन सबने मिलकर शिवलिंग की 101 परिक्रमा की और उसके बाद सुखपूर्वक घर को चले गए। है मुनियो, इस प्रकार मैंने आपको 12 शिव ज्योतिर्लिंगों की कथा एवं महात्म्य सुनाया। जो प्राणी भक्ति भावना से इसे सुनता अथवा पढ़ता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और उसे भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कोटिरुद्र संहिता 34वां अध्याय। श्री विष्णु को सुदर्शन चक्र की प्राप्ति। व्यास जी बोले, सूत जी के वचन सुनकर सभी ऋषिगणों ने उनकी बहुत प्रशंसा की। तत्पश्चात वे बोले, सूत जी आप सब कुछ जानते हैं, इसलिए हम अपनी जिज्ञासा की शांति के लिए आपसे प्रश्न पूछते हैं। अब आप हमें हरीश्वर नामक शिवलिंग का महात्म्य बताइए। हमने सुना है कि इसी शिवलिंग के पूजन के फलस्वरूप भगवान श्रीहरि विष्णु को सुदर्शन चक्र की प्राप्ति हुई थी। ऋषिगणों द्वारा किए गए प्रश्नों को सुनकर सूत जी बोले, हे मुनिगणों, एक समय की बात है, पृथ्वीलोक पर दैत्यों का अत्याचार बढ़ने लगा। वे अत्यंत वीर और बलशाली हो गए तथा उन्होंने मनुष्यों को प्रताड़ित करना आरंभ कर दिया। यही नहीं, वे देवताओं के भी घर शत्रु हो गए और उन्हें भी दंडित करने लगे। संसार से धर्म का लोप होने लगा, क्योंकि दैत्य अधर्मी थे और अन्य मनुष्यों को भी पूजन नहीं करने देते थे। इस प्रकार दुष्ट दैत्यों से दुखी होकर देवता भगवान श्रीहरि विष्णु की शरण में गए। उन्होंने विष्णु जी को अपने सारे दुख बताए तथा उनसे दुखों को दूर करने की प्रार्थना की।
तब सब देवताओं को समझाकर उन्होंने वापस भेज दिया और स्वयं कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव की आराधना करने लगे। भगवान विष्णु ने कैलाश पर्वत पर जाकर सर्वेश्वर शिव का पार्थिव लिंग स्थापित किया और विधि विधान से परमेश्वर शिव की आराधना आरंभ कर दी। श्रीहरि ने घोर तपस्या की, फिर भी शिवजी प्रसन्न न हुए। तब उन्होंने देवाधिदेव महादेव जी को संतुष्ट करने के लिए शिवजी के सहस्र नामों का पाठ आरंभ कर दिया। श्रीहरि शिवजी का एक नाम लेते और एक कमल का पुष्प उन्हें अर्पित करते। इस प्रकार उन्हें शिव सहस्र नाम का पाठ करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। तब एक दिन शिवजी ने भगवान विष्णु की तपस्या की परीक्षा लेने का निश्चय किया। विष्णु भगवान प्रतिदिन 1000 कमल के फूलों से उनका पूजन करते थे। शिवजी ने एक फूल छिपा दिया। जब पूजा करते हुए एक फूल कम पड़ा तो विष्णु जी को बहुत आश्चर्य हुआ और वे इधर उधर फूल ढूंढने लगे। जब फूल कहीं पर भी नहीं मिला तो उन्होंने पूजन को पूर्ण करने के लिए अपने कमल के समान नेत्र को निकालकर त्रिलोकीनाथ शिवजी को अर्पण कर दिया। श्रीहरि विष्णु की ऐसी उत्तम भक्ति भावना देखकर शिवजी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। शिवजी को इस प्रकार अपने सामने पाकर विष्णु जी उनकी स्तुति करने लगे। तब शिवजी बोले, हे विष्णु, तुम्हारी उत्तम भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो? शिवजी के वचनों को सुनकर विष्णु जी बोले, हे देवाधिदेव भगवान शिव, आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं। आप अपने भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करने वाले हैं। प्रभु, इस समय दैत्यों ने पूरे संसार में घोर उपद्रव किया हुआ है। सारे मनुष्य एवं देवता भय से पीड़ित हैं। भगवान, मेरे अस्त्र शस्त्रों से दैत्यों पर काबू नहीं पाया जा सकता, इसीलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। शिवजी ने जब विष्णु जी के ऐसे वचन सुने तब उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया, जिससे विष्णु जी ने सभी राक्षसों का नाश कर दिया। इस प्रकार सब सुखी हो गए। कोटिरुद्र संहिता 35वां अध्याय। शिव सहस्र नाम स्तोत्र। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, भगवान श्रीहरि विष्णु ने जिन सहस्र नाम स्तोत्रों द्वारा त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को प्रसन्न किया था और जिसके प्रभाव स्वरूप उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया, उनका महात्म्य हमें सुनाइए। ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी भक्त वत्सल भगवान शिव को प्रसन्न करने वाले शिवजी के सहस्त्र नाम मैं आपको सुनाता हूँ। शिवः हरः मृडः रुद्रः पुष्करः पुष्पलोचनः अर्थिगमयः सदाचारः शर्वः शंभुः महेश्वरः चंद्रापीडः चंद्रमौली विश्वम विश्वभ्रेश्वरः वेदांतसार संदोहः कपाली नीललोहितः ध्यानाधारः अपरिच्छेद्यः गौरीभर्ता गणेश्वरः अष्टमूर्तिः विश्वमूर्तिः त्रिवर्ग स्वर्ग साधनः ज्ञानगमय दृढ़प्रज्ञः देवदेवः त्रिलोचनः वामदेवः महादेवः पटुः परिवृढ़ः दृढ़ विश्वरूप विरूपाक्षः वागीशः शुचिसत्तमः सर्वप्रमाण संवादी वृषांकः विश्वाहनः ईशः पिनाकी खटवांगी चित्रवेशः चिरंतनः तमोहरः महायोगी गोप्ता ब्रह माँ धूर्जटी कालकालः कृत्तिवासाः सुभगः प्रणवात्मकः उन्नघः पुरुषः जुष्यः दुर्वासाः पुरुषासन दिव्यायुधः स्कंदगुरुः परमेष्टि परात्परः अनादिमध्यनिधनः गिरीशः गिरिजाधवः कुबेरबंधुः श्रीकंठः लोकवर्णोत्तमः मृदुः समाधिवेद्यः कोदंडी नीलकंठ परश्वधी विशालाक्षः मृगव्याधः सुरेशः सूर्यतापनः धर्मधाम क्षमाक्षेत्रम भगवान भगनेत्रभित उग्रः पशुपतिः ताक्ष्यः प्रियभक्तः परन्तपः दाता दयाकरः दक्षः कपर्दी कामशासनः श्मशाननिलयः सूक्ष्मः श्मशानस्थ महेश्वरः लोककर्ता मृगपतिः महाकर्ता महौषधियः
उत्तरः गोप्तियः गोप्ता ज्ञानगमयः पुरात्नः नीतियः सुनीतियः शुद्धात्मा सोमः सोमरतः सुखी सोमपः अमृतपः सौमयः महातेजाः महाद्युतियः तेजोमयः अमृतमयः अन्नमयः सुधाप्तियः अजातशत्रुः आलोकः संभाव्यः हव्यवाहनः लोककरः वेदकरः सूत्रकारः सनातनः महर्षिक पिलाचार्यः विश्वदीप्तियः त्रिलोचनः पिनाकपाणियः भूदेवः स्वस्तिदः स्वस्तिकृत सुधियः धात्रिधामा धामकरः सर्वगः सर्वगोचरः ब्रह्मसृक् विश्वसृक् सर्गः कर्णिकारप्रियः कवियः शाखः विशाखः गोशाखः शिवः भिष्गनुत्तमः गंगाप्लवोदकः भव्यः पुष कलः स्थप्तियः स्थिरः विजितात्मा विधेयात्मा भूतवाहन सारथियः सगणः गणकायः सुकीर्तियः छिन्न संशयः कामदेवः कामपालः भस्मोद्धूलित विग्रहः भस्मप्रियः भस्मशायी कामी कांतः कृतागमः समावर्तः अनिवृत्तात्मा धर्मपुंजः सदाशिवः अकल्मषः चतुर्बाहु दुरावासः दुरासदः दुर्लभः दुर्गमः दुर्गः सर्वायुध विशारदः अध्यात्मयोगनिलः सुतंतु तंतुवर्धनः शुभांगः लोकसारंगः जगदीशः जनार्दनः भस्मशुद्धिकरः मेरुः ओजस्वी शुद्ध विग्रह असाध्यः साधुसाध्यः भृत्यमर्कटरूपधृक् हिरण्यरेताः पौराणः रिपुजीभरः बलि महाहरदः महागर्तः सिद्धवृंदारवंदितः व्याघ्रचर्मांबरः व्याली महाभूतः महानिधियः अमृताशः अमृतवपुः पांचजन्य प्रभंजन पंचविंशति तत्वस्थः पारिजातः परावरः सुलभः सुव्रतः शूरः ब्रह्मवेद निधियः निधियः वर्णाश्रम गुरुः वर्णी शत्रुरित शत्रुतापनः आश्रमः क्षपणः क्षामः ज्ञानवान अचलेश्वरः प्रमाणभूतः दुर्गेयः सुपर न वायुवाहनः धनुर्धरः धनुर्वेदः गुणराशियः गुणाकरः सत्यः सत्यपरः अदीनः धर्मांगः धर्मसाधनः अनंतदृष्टियः आनंदः दंडः दमयता दमः अभिवाद्यः महामायः विश्वकर्म विशारदः वितरागः विनीतात्मा तपस्वी भूत भावना उन्मत्त वेशः प्रच्छन्नः जितकामः अजित प्रियः कल्याण प्रकृतियः कल्पः सर्वलोक प्रजाप्तियः तरस्वी तारकः धीमान प्रधानः प्रभुः अव्ययः लोकपालः अंतर्हितात्मा कल्पादियः कमलेक्षणः वेद शास्त्रार्थ तत्वज्ञः अनियमः नियताश्रयः चंद्रः सूर्यः शनिः केतुः वरांगः विद्रुमच्छवियः भक्तिवश्यः परब्रह्म मृगबाणार्पण अनघः अद्रियः अद्रालयः कांतः परमात्मा जगद्गुरुः सर्वकर्मालयः तुष्टः मंगल्यः मंगलावृतः महात्पाः दीर्घत्पाः स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अह संवत्सरः व्याप्तियः प्रमाणम् परम तपः संवत्सरकरः मंत्र प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजय सर्वेश्वरः सिद्धः महारिताः महाबलः योगी योग्यः महातेजाः सिद्धियः सर्वादि अग्रह वसुः वसुम्नाः सत्यः सर्वपापहरोहरः सुकीर्तिशोभनः श्रीमान वेदांग वेदविन्मुनियः भ्राजिष्णुः भोजन्मः भोक्ता लोकनाथ दुराधरः अमृतः शाश्वतः शान्तः बाणहस्तः प्रतापवान कमंडलुधरः धन्वी अवागमन सगोचरः अतीन्द्रियो महामायः सर्वावासः चतुष्पथः कालयोगी महानादः महोत्साहो महाबलः महाबुद्धियः महावीर्यः भूतचारी पुरंदरः निशाचरः प्रेतचारी महाशक्तिर्महाद्युतियः अनिर् देशवपुः श्रीमान सवाचार्यं नोक्तियः बहुश्रुतः अमहामायः नियतात्मा ध्रुवो ध्रुवः ओजस्तेजोद्युतिधरः जनकः सर्वशासनः नृत्यप्रियः नित्यनृत्यः प्रकाशात्मा प्रकाशकः स्पष्टाक्षरः बुधः मंत्रः समानः सारसंप्लवः युगादिकृद्युगावर्त गंभीरः विश्वाहनः इष्टः अविशिष्टः शिष्टेष्टः सुलभ सारशोधनः तीर्थरूपः तीर्थनामा तीर्थदृश्यः तीर्थदः अपानिधियः अधिष्ठानम दुर्जयः जयकाल्वितः प्रतिष्ठितः प्रमाणज्ञः हिरण्यक्वचः हरियः विमोचनः सुरगणः विद्येशः बिंदुसंश्रयः बालरूपः अबलोन्मत्तः अविकर्ता गहनः गुहा कर्णम कारणम कर्ता सर्वबंध विमोचनः व्यवसायः व्यवस्थानः स्थानदः जगदादिजय गुरुदः ललितः अभेदः भावात्मात्मनि संस्थितः वीरेश्वर वीरभद्रः वीरासनविध्यः विराट वीरचूड़ामणिः
वेत्ता चिदानंद नदीधर है, आज्ञाधार त्रिशूली शिपिविष्ट शिवालय वाल्खिल्य महाचाप तिग्मांशु बधिर खग अभिराम सुशर्ण सुब्रह्मण्य सुधाप्तिय मघवान कौशिक गोमान विराम सर्वसाधन ललाटाक्ष विश्वदेह सार संसार चक्रभृत अमोघदंड मध्यस्थ हिरण्य ब्रह्मवर्चसी परमार्थ परोमायी शंबर व्याघ्रलोचन रुचिय विर्च्य स्वरबंधु वाचस्पति अहरपतिय रविय विरोचन स्कंद शास्ता वैवस्वतो यमः युक्तिरुन्नतकीर्तिय सानुराग पनर्जय कैलासाधिपतिय कांत सविता रविलोचन विद्वत्तमः वीतभय विश्वभर्ता अनिवारितः नित्यः नियत कल्याणः पुण्यश्रवण कीर्तनः दूरश्रवाः विश्वसः ध्येय दुःस्वप्ननाशनः उत्तारणः दुष्कृतिः विज्ञेय दुस्सह अभवः अनादियः भूर्भुवो लक्ष्मीः किरीटी त्रिदशाधिपः विश्वगोप्ता विश्वकर्ता सुवीरः रुचिरागन्ध जननः जनजन्मादियः प्रीतिमान नीतिमान घुवः वसिष्ठः कश्यपः भानुः भीमः भीमपराक्रमः प्रणवः सत्पथाचारः महाकोशः महाधनः जन्माधिपः महादेवः सकलागम्पारगः तत्वम् तत्ववित् एकात्मा विभुः विश्वभूषणः ऋषियः ब्राह्मणः ऐश्वर्यजन्म मृत्युजरातिघः पंचयज्ञस्मुत्पत्तियः विश्वेशः विमलोदयः आत्मयोनियः अनाद्यन्तः वत्सलः भक्तलोकधृक् गायत्रीवल्लभः प्रांशु विश्वावासः प्रभाकरः शिशुः गिरिरथः सम्राट् सुषेणः सुरशत्रुः अमोघृष्टनेमियः कुमुदः विगतज्वरः स्वयं ज्योतिस्तनुज्योतियः आत्मज्योतियः अचंचल पिंगलः कपिलश्मश्रुवः भालनेत्र त्रयीतुः ज्ञानस्कंदो महानीतिः विश्वोत्पत्तियः उपलवः भगो विवस्वानादित्यः योगपारः दिवसपतियः कल्याण गुणनामा पापः पुण्यदर्शनः उदार कीर्तिः उद्योगी सद्योगी सत्सन्मयः नक्षत्रमाली नाकेशः स्वाधिष्ठान पदाश्रयः पवित्र पापहारी मणिपूरः नभोक्तियः हृत्पुंडरीकमासीनः शक्रः शान्तः वृषाक्पियः उष्णः गृहपतिः कृष्णः समर्थ अनर्थनाशनः अधर्मशत्रुवः अज्ञेयः पुरुहूतः पुरुषृतः ब्रह्मगर्भः बृहद्गर्भः धर्मधेनुवः धनागमः जगद्धितैषी सुगतः कुमारः कुशलागमः हिरण्यवर्णो ज्योतिष्मान नानाभूतर्तः वनीयः अरागः नयनाध्यक्षः विश्वामित्रः धनेश्वरः ब्रह्मज्योतिः वसुधामा महाज्योतिर्नुत्तमः मातामहः मातृश्वा नभस्वान् नाघारधृक् पुलस्त्य पुलः अगस्त्यः जातुकर्ण्यः पराशरः निरावरण निर्वारः वैरञ्च्यः विष्टश्रवाः आत्मभूवः अनुरुद्धः अत्रियः ज्ञानमूर्तियः महाशाः लोकवीराग्रणीयः वीरः चण्डः सत्यपराक्रमः व्यालाकल्पः महाकल्पः कल्पवृक्षः कलाधरः अनलकृष्णुवः अचलः रोचिष्णुवः विक्रमोन्नतः आयुः शब्दप्तियः वेगी प्लवनः शिखिसार्थियः असंसृष्टः अतिथियः शक्रप्रमाथी पादपासनः वसुश्रवाः हव्यवाः प्रतप्तः विश्वभोजनः जप्यः जरादिष्मनः लोहितात्मा तनुपात बृहद्श्व नभोयोनियः सुप्रतीकः तमिस्रः निदाघस्तपनः मेघः स्वक्षः परपुरञ्जय सुखानिलः सुलिष्पन्न सुरभियः शिशिरात्मकः वसंतो माधवः ग्रीष्मः नभस्यः बीजवाहनः अंगिरा गुरुवः आत्रेयः विमलः विश्ववाहनः पावनः सुमतिर्विद्वान् त्रैविद्यः वरवाहनः मनोवृद्धिर्हंकारः रज्ञः क्षेत्रपालकः जमग्नीयः बलनिधियः विगालः विश्वगालवः अघोरः अनुत्तरः यज्ञः श्रेष्ठः निःश्रेयसप्रदः शैलः गगनकुंदाभः दानवार्यः अरिंदमः रजनीजनकश्चारुवः निःशल्यः लोकशल्यधृक् चतुर्वेदः चतुर्भावः चतुरश्चतुरप्रियः आम्नायः समाम्नायः तीर्थदेव शिवालयः बहुरूपः महारूपः सर्वरूपश्चराचरः न्यायनिर्मायको न्यायी न्यायगमयः निरंजन सहस्रमूर्धा देवेंद्र सर्वशस्त्र प्रभंजन मुंडा विरूपः विक्रांतः दंडी दान्तः गुणोत्तमः पिंगलाक्षः जनाध्यक्षः नीलग्रीवः निरामयः सहस्रबाहु सर्वेशः शरण्यः सर्वलोकधृक् पद्मासनः परंज्योतिः पारंपर्य फलप्रदः पद्मगर्भः महागर्भः विश्वगर्भः विचक्षणः परावरज्ञः वरदः वरेण्यः महास्वनः देवासुर गुरुर्देवः देवासुरन्मस्कृतः देवासुर महामित्रः देवासुर महेश्वरः देवासुरेश्वरः दिव्यः देवासुर महाश्रयः देवदेवमयः अचिन्त्यः देवदेवात्मसंभवः सद्योनियः असुरव्याघ्रः देवसिंह दिवाकरः विबुधाग्रचर श्रेष्ठः सर्वदेवोत्तमोत्तमः शिवज्ञानरतः
श्रीमान शिखी श्री पर्वत प्रिय वज्रहस्तः सिद्ध खड्गः नरसिंह निपातनः ब्रह्मचारी लोकचारी धर्मचारी धनाधिपः नंदी नंदीश्वरः अनंतः नग्नवृद्धरः शुचिः लिंगाध्यक्षः सुराध्यक्षः योगाध्यक्षः युगावः स्वधर्मा स्वर्गतः स्वर्गस्वरः स्वरमयस्वनः बाणाध्यक्षः बीजकर्ता धर्मवृद्ध धर्म संभवः दम्भः अलोभः अर्थविच्छम्भोः सर्वभूत महेश्वरः श्मशानिलयः त्र्यक्षः सेतुः अप्रतिमाकृतिः लोकोत्तर स्फुटालोकः त्र्यंबकः नागभूषणः अंधकारः मुखद्वेषी विष्णुकंधरपातनः हीनदोषः अक्षयगुणः दक्षार्यः पूषदंतभित् धूर्जटी खंड परशुः सकलो निष्कलः अनघः अकालः सकलाधारः पांडुराभ मेडो नटः पूर्णः पूर्यिता पुण्यः सुकुमारः सुलोचनः सामगेयप्रियः अक्रूरः पुण्यकीर्तियः अनामयः मनोजवः तीर्थकर जटिलः जीवितेश्वरः जीवितांतकरः नित्यः वसुरेता वसुप्रदः सद्गतियः संस्कृतियः सिद्धियः सज्जातीयः खलकंटकः कलाधरः महाकालभूतः सत्यप्रायणः लोकलावण्यकर्ता लोकोत्तर सुखालयः चंद्र संजीवन शास्ता लोकगूढ़ः महाधिपः लोकबंधुर्लोकनाथः कृतज्ञः कीर्तिभूषणः अनपायोक्षरः कांतः सर्वशस्त्रभृता वरः तेजोम्योद्युतिधरः लोकानामग्रणीयः अणुवः शुचिस्मितः प्रसन्नात्मा दुर्जेयः दुर्तिक्रमः ज्योतिर्मयः जगन्नाथः निराकारः जलेश्वरः तुम्बवीणः महाकोपः विशोकः शोकनाशनः त्रिलोकपः त्रिलोकेशः सर्वशुद्धियः अधोक्षजः अव्यक्तलक्षणो देवः व्यक्ताव्यक्तः विशाम्पतियः वर्षीलः वरगुणः सारः मानधनः भयः ब्रह्मा विष्णु प्रजापालः हंसः हंसक्तियः वयः वेधा विधाता धाता सृष्टा हर्ता चतुर्मुख कैलास शिखरावासी सर्वावासी सदाक्तियः हिरण्यगर्भः द्रुहिणः भूतपालः भूपतियः सद्योगी योगविद्योगी वरदः ब्राह्मण प्रियः देवप्रियो देवनाथः देवज्ञः देवचिंतकः विष्माक्षः विशालाक्षः वृषदो वृषवर्धनः निर्ममः निरहंकारः निर्मोहः निरुपद्रवः दर्पः दर्पदः दृप्तः सर्वर्तु परिवर्तकः सहस्रजित सहस्रार्ची स्निग्ध प्रकृति दक्षिणः भूतभव्य भवन्नाथः प्रभवः भूतिनाशनः अर्थः अनर्थः महाकोशः परकार्येक पंडितः निष्कंटकः कृतानंद निर्व्याजो व्याजमर्दनः सत्ववान सात्विक सत्यकीर्तियः स्नेहकृतागमः अकंपितः गुणग्राही नैकात्मा नैक कर्मकृत सुप्रीतः सुमुखः सूक्ष्मः सुकरः दक्षिणानिलः नंदिस्कंधधरः धुर्यः प्रकटः प्रीतिवर्धनः अपराजितः सर्वसत्वः गोविंदः सत्ववाहनः अधृतः स्वधृतः सिद्धः पूतमूर्तियः यशोधनः वाराह श्रृंधृक् श्रृंगी बलवान एकनायकः श्रुति प्रकाशः श्रुतिमान एक बंधु अनेककृत श्रीवत्सल शिवारंभः शांतभद्रः समः यशः भूषयः भूषणः भूतियः भृतकृत भूत भावनः अकंपः भक्तिकायः काल्हा नीलोहितः सत्यव्रतः महात्यागी नित्य शांति प्रायणः परार्थवृत्तिर्वरदः विरक्तः विशारदः शुभदः शुभकर्ता शुभनामः शुभः स्वयं अनर्थितः अगुणः साक्षी अकर्ता कनकप्रभः स्वभावभद्रः मध्यस्थः शत्रुघ्नः विघ्ननाशनः शिखंडी कवची शूली जटी मुंडी च कुंडली अमृत युः सर्वदृक्सिंहः तेजोराशिर्महाम्नियः असंख्येयो प्रमेयात्मा वीर्यवान वीर्यकोविदः वेद्य वियोगात्मा परावर मुनीश्वरः अनुत्तमो दुराधर्षः मधुर प्रियदर्शनः सुरेशः शरणं सर्वः शब्दब्रह्म सतांगतीयः कालपक्षः कालकालः कंकणीकृत वासुकीयः महेशवासः महीभर्ता निष्कलंक विशृंखलः धूम्निस्तरणीयः धन्यः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः विश्वतः संवृतः स्तुत्यः व्यूढोरस्कः महाभुजः सर्वयोनियः निरातंकः नरनारायण प्रियः निर्लेपो निष्प्रपंचात्मा निर्व्यंग व्यंगनाशनः स्तव्यः स्तवप्रियः स्तोता व्यासमूर्तियः निरंकुशः निर्वद्यम्योपायः विद्याराशियः रसप्रियः प्रशांत बुद्धि अक्षुण्णः संग्रही नित्य सुंदरः वैयाघ्रधुर्यः धात्रीशः शाकल्यः शर्वरीप्तियः परमार्थ गुरुर्दत्तः सूर्यः आश्रितवत्सलः सोमः रसज्ञ रसदः सर्वसत्वावलंबनः। सूत जी बोले, हे मुनियो, इस प्रकार श्रीहरि विष्णु ने प्रतिदिन सहस्रनामों का पाठ करके भगवान शिव की स्तुति एवं पूजन कर उनके लिंग पर प्रत्येक नाम पर कमल का पुष्प चढ़ाया। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव पुराण कोटिरुद्र संहिता 36वां अध्याय।
शिव सहस्र नाम का फल। सूत जी बोले, हे मुनिगणों, श्रीहरि विष्णु ने भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु उनके सहस्र नामों का पाठ आरंभ किया। वे एक नाम का जाप करते और एक कमल पुष्प शिवजी को अर्पित करते। इस प्रकार वे प्रतिदिन सहस्त्र कमल पुष्प अपने आराध्य शिव को अर्पित करते थे। एक दिन शिवजी की लीलावश एक कमल का पुष्प कम पड़ गया। तब अपने व्रत को पूरा करने हेतु श्रीहरि ने अपना एक नेत्र कमल के स्थान पर शिवजी को अर्पित किया, जिससे प्रसन्न होकर कल्याणकारी शिव ने उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया। भगवान शिव बोले, हे श्रीहरे, आपने मेरे स्वरूप का स्मरण करते हुए शिव सहस्र नाम का पाठ किया है, इसलिए आपके सभी मनोरथों की सिद्धि होगी। मेरे द्वारा दिया गया यह सुदर्शन चक्र तुम्हें सदैव भयमुक्त करता रहेगा। जो भी मनुष्य प्रातःकाल शुद्ध हृदय एवं भक्ति भावना से प्रतिदिन मेरे सहस्त्र नामों का पाठ करेगा, उसे सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। उसे किसी प्रकार का दुख या भय नहीं होगा। इस महास्तोत्र का 100 बार पाठ करने से अवश्य कल्याण होता है। सभी प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं तथा अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार इस सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करने से मनुष्यों को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है तथा उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। साथ ही वह जीवन मरण के झंझटों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान शिव के इन उत्तम वचनों को सुनकर श्रीहरि बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे देवाधिदेव महादेव जी, मैं आपका दास हूँ और आपकी शरण में हूँ। मैं सदा आपकी भक्ति में लगा रहूंगा। आप मुझ पर सदैव इसी प्रकार अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तब शिवजी बोले, हे विष्णु, मैं तुम्हारी अनन्य भक्ति से संतुष्ट हूँ। तुम सभी देवताओं में श्रेष्ठ एवं स्तुति के योग्य होगे। तुम इस जगत में विश्वंभर नाम से विख्यात होगे। यह कहकर शिवजी वहां से अंतर्धान हो गए। भगवान श्री विष्णु भी वरदान से प्रसन्न होकर अपने आराध्य शिवजी का धन्यवाद करते हुए बैकुंठ लोक को चले गए। फिर वे प्रतिदिन शिवजी के सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करने लगे और अपने भक्तों को भी इसका उपदेश दिया। हे मुनिगणों, इस प्रकार मैंने आपको शिव सहस्रनाम स्तोत्र का फल बताया। इसे पढ़ने अथवा सुनने से सभी पापों का नाश हो जाता है। भगवान शिव के प्रत्येक नाम से पहले ओम लगाकर नाम को चतुर्थी विभक्ति में करके यदि अंत में नमः लगाकर संपूर्ण वाक्य का सस्वर उच्चारण करते हुए पूजन अभिषेक आदि किया जाए तो वह परम कल्याणकारी होता है। कोटिरुद्र संहिता 37वां अध्याय। शिव भक्तों की कथा। सूत जी बोले, हे मुनियों, अब मैं आपको भगवान शिव की उपासना की एक कथा बताता हूँ। यह कथा एक बार ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को सुनाई थी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवर्षि नारद, एक बार मैंने विष्णु जी एवं देवी लक्ष्मी ने मिलकर भगवान शिव का पूजन किया, जिसके फलस्वरूप हमारी सभी कामनाएं पूरी हुईं। भगवान शिव का पूजन तो दुर्वासा, विश्वामित्र, दधीचि, शक्ति, गौतम, कर्णाद, भार्गव, बृहस्पति, वैशंपायन, पाराशर, व्यास, उपमन्यु, याज्ञवल्क्य, जैमिनी, गर्ज आदि अनेक महामुनि सदा किया करते हैं। यही नहीं, शौनक, अतिथि एवं देवराज इंद्र, बसु, साध्य, गंधर्व, किन्नर आदि देवता ही नहीं, हिरण्यक्षिपु, हिरण्याक्ष, बाणासुर, वृषपर्वादनु आदि महादानव भी त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की भक्ति में मग्न रहते हैं। वासुकी, शेष, तक्षक, गरुड़ आदि पक्षीगण भी शिवजी के परम भक्त हैं और उनका पूजन करते हैं। सूर्य, चंद्र, स्वयंभुव राजा मनु, उत्तानपाद, ध्रुव, वृषभ, भरत आदि अनेक गणमान्य कीर्ति प्राप्त महाराज और सम्राट भी शिवजी के परम भक्त हुए हैं। राजा दिलीप रघु नीतिज्ञ गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से अयोध्या के सूर्यवंशी राजा दशरथ ने अपनी रानियों के साथ भगवान शिवजी का पूजन किया था। तब सर्वेश्वर शिव ने अपनी कृपा दृष्टि उन पर कर अपना आशीर्वाद प्रदान किया था।
शिवजी के पूजन के फलस्वरूप ही राजा दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से श्री विष्णु के अवतार श्री राम, सुमित्रा से शेषावतार लक्ष्मण और शत्रुघ्न एवं कैकेयी के गर्भ से भरत ने जन्म लिया। श्री राम भगवान शिव के परम भक्त थे और गले में रुद्राक्ष की माला धारण करते थे। महर्षि वशिष्ठ ने अपनी तपस्या के बल से सुद्युम्न को पुत्र प्राप्त होने का वरदान प्रदान किया था। एक दिन सुद्युम्न घूमते घूमते उस वन में पहुंच गए जहां पहुंचकर प्रत्येक पुरुष स्त्री हो जाता था। ऐसा भगवान शिव के पार्वती जी को दिए गए वरदान के कारण होता था। उस वन में पहुंचकर सुद्युम्न भी स्त्री बन गए। स्त्री भाव को प्राप्त हो जाने के कारण वे बहुत दुखी थे। तब उन्होंने भक्तिभाव से भगवान शिव की आराधना की। उन्होंने शिवजी का पार्थिव लिंग स्थापित किया और उसका पूजन करके आराधना आरंभ कर दी। शिवजी ने प्रसन्न होकर उनके दुख को दूर किया। शिवजी की कृपा से सुद्युम्न एक माह पुरुष और एक माह स्त्री बन जाते थे। कुछ समय पश्चात उन्होंने वन में जाकर शिवजी की घोर तपस्या की। तब भगवान शिव की कृपा से उन्हें शिव भक्ति द्वारा मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार श्री विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण ने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की बद्रीगिरी नामक पर्वत पर 7 महीने तक अखंड तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया था। देवाधिदेव महादेव जी ने उन पर अपनी कृपा की, जिसके फलस्वरूप श्री कृष्ण ने पूरे ब्रह्मांड को अपने वश में कर लिया था। यही नहीं, उन्होंने अनेक राक्षसों एवं दैत्यों का संहार भी किया था। इस संसार में वे गुरु के रूप में पूजित हुए। श्री कृष्ण के वंश में उत्पन्न प्रद्युम्न, सांब भी भगवान शिव के परम भक्त हुए। मुनियों, भक्तवत्सल कल्याणकारी भगवान शिव की आराधना में देवता, ऋषि, मुनि, मनुष्य और राक्षस भी सदा तत्पर रहते हैं। शिवजी के भक्तों की गणना असंभव है। कोटिरुद्र संहिता 38वां अध्याय। शिवरात्रि का व्रत विधान। ऋषि बोले, हे महामुने सूत जी, जिस व्रत के करने त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, वह व्रत हमें सुनाइए। तब ऋषियों के प्रश्न को सुनकर सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, पूर्व काल में एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से यह प्रश्न पूछा कि स्वामी, किस विधि एवं व्रत से संतुष्ट होकर आप अपने भक्तों को भोग और मोक्ष प्रदान करते हैं? तब सर्वेश्वर शिव बोले, हे देवी, मुझे प्रसन्न करने एवं भोग मोक्ष प्राप्त करने के लिए तो अनेकों व्रत हैं। वेदों को जानने वाले उत्तम महर्षि 10 उपवासों को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। इन व्रतों का विधि विधान मैं आपको बताता हूँ। प्रत्येक महीने की अष्टमी को व्रत करें तथा रात के समय ही व्रत को खोलकर भोजन ग्रहण करें, परंतु कालाष्टमी पर रात में भी भोजन न करें। दिन के समय व्रत रखकर मेरा पूजन करें और रात्रि के समय भोजन लें। शुक्ल पक्ष की एकादशी को रात में भी भोजन न करें। इसी प्रकार शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी में रात को भोजन करें, परंतु कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी पर रात में भी भोजन न करें। इन सभी व्रतों में शिवरात्रि का व्रत सर्वोत्तम माना गया है। शिवरात्रि का व्रत फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष में होता है। इस दिन प्रातःकाल जल्दी जागें। नित्य कर्म करने के पश्चात शिव मंदिर में जाकर विधि पूर्वक भगवान शिव का पूजन करने के पश्चात उनसे प्रार्थना करें कि हे नीलकंठ, मैं आज इस शिवरात्रि के उत्तम व्रत को धारण कर रहा हूँ। आपसे मेरी कामना है कि आप मेरे व्रत को निर्विघ्न पूर्ण करें। काम, क्रोध, शत्रु आदि मेरा कुछ न बिगाड़ सकें। भगवान, आप सदा मेरी रक्षा करें। इस प्रकार संकल्प लें। तत्पश्चात रात होने पर पूजन की सभी सामग्री को एकत्रित कर ऐसे शिव मंदिर में जाएं जहां शिवलिंग की प्रतिष्ठा शास्त्रों के अनुसार की गई हो। शरीर को स्नान से शुद्ध करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर आसन पर बैठकर भगवान शिव का पूजन करें। 108 बार शिव मंत्र का उच्चारण करते हुए जलधारा शिवजी को अर्पित करें। इसी जलधारा से अर्पित की गई वस्तुओं को नीचे उतारें। तत्पश्चात गुरु मंत्र का जाप करते हुए शिवजी को काले तिल चढ़ाएं।
भव, शर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र भीम, महान भीम, ईशान नामक 8 शिव नामों का उच्चारण करते हुए कमल और कनेर के फूल शिवजी पर चढ़ाएं। फिर धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित कर उन्हें नमस्कार करें। जप हो जाने पर धेनु मुद्रा दिखाकर जल से उसका तर्पण करें। तत्पश्चात विधि पूर्वक विसर्जन करें। इस प्रकार रात्रि के पहले पहर में पूजन करें। रात्रि का दूसरा पहर होने पर पुनः शिवलिंग पर गंध, पुष्प आदि द्रव्यों द्वारा सर्वेश्वर शिव का पूजन करें। 216 शिव मंत्र का जाप करते हुए पार्थिव लिंग पर जल धारा चढ़ाएं। तिल, जौ, चावल, बेलपत्र, अर्घ्य, बिजौर आदि वस्तुओं से पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात खीर का नैवेद्य अर्पित करें तथा पुनः शिव मंत्र का जाप करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और संकल्प करें। फल और फूल अर्पित कर उसका विसर्जन करें। तीसरे पहर में ही विधि विधान से पूजन करें, परंतु इस पहर में जौ की जगह गेहूं और आक के फूलों से पूजन करें। पूजन के पश्चात कपूर से आरती करें। अर्घ्य के रूप में अनार अर्पित करें। फिर ब्राह्मण को भोजन कराएं और संकल्प लें। चौथा प्रहर आरंभ होने पर शिवजी का आह्वान करके उड़द, कंगनी, मूंग व 7 धातुओं, शंख, फूल एवं बिल्व आदि को मंत्र जाप करते हुए अर्पित करें। तत्पश्चात केले एवं अन्य फल मिष्ठान अर्पित करें और जप करें। फिर सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प करें। सूर्योदय तक उत्सव करें। फिर स्नान करके भगवान शिव का पूजन करें। तत्पश्चात संकल्प किए हुए ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराएं। फिर शिवजी से प्रार्थना करें, हे दयानिधान, कृपानिधान, देवाधिदेव भगवान शिव, मैंने जाने अनजाने आपकी भक्ति में तत्पर हो आपका व्रत और पूजन किया है। आप मुझ पर कृपा कर इस पूजन को स्वीकार करें। हे प्रभु, मैं चाहे जहां भी रहूं मेरी भक्ति सदा आप में रहे, यह कहकर पुष्पांजलि अर्पित कर ब्राह्मण को तिलक लगाएं और उसके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें। इस प्रकार विधि पूर्वक किए गए शिवरात्रि के व्रत का बहुत अधिक महात्म्य है। इस व्रत से शिवजी के सान्निध्य की प्राप्ति होती है और मोक्ष पाकर वह मनुष्य सांसारिक बंधनों से छूट जाता है। इस उत्तम व्रत का महात्म्य श्री पार्वती जी एवं श्रीहरि विष्णु ने भी सुना। फिर शिव महिमा का गुणगान करते हुए वे बैकुंठ लोक को चले गए और वहां जाकर विष्णु जी ने लोक कल्याण हेतु इस महाव्रत को किया। कोटिरुद्र संहिता 39वां अध्याय। शिवरात्रि व्रत उद्यापन की विधि। सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, अब मैं आपको शिवरात्रि के महाव्रत की उद्यापन विधि बताता हूँ। 14 वर्षों तक शिवरात्रि के व्रत का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। त्रयोदशी के दिन सिर्फ एक बार भोजन करें। शिव चतुर्दशी को निराहार व्रत को पूरा करें। रात को शिवालय में गौरी तिलक मंडप की रचना करें। उसके बीच में लिंग व भद्र मंडल की रचना करें। उसी स्थान पर प्रजापत्य नामक कलशों की स्थापना करें। उस कलश के वाम भाग में पार्वती जी एवं दक्षिण में शिवजी की प्रतिमा स्थापित करें एवं उनका पूजन करें। व्रत करने वाले मनुष्यों को ऋत्विजों के साथ आचार्य का वरण करके उनकी आज्ञा से शिवजी का आवाहन करके विसर्जन तक पूरी रात्रि शिवजी का विधिपूर्वक पूजन करना चाहिए। भगवत संबंधी कीर्तन, गीत व नृत्य करते हुए रात बितानी चाहिए। प्रातः स्नान आदि से निवृत्त हो विधि के अनुसार होम करें। फिर प्रजापत्य का पूजन कर ब्राह्मणों को भक्तिपूर्वक भोजन कराएं। भोजन कराने के पश्चात ऋत्विजों को वस्त्र, आभूषण दें तथा बछड़े सहित गौ का दान आचार्य को करें। तत्पश्चात शिवजी से प्रार्थना करें कि हे देवाधिदेव, आप हम पर प्रसन्न हो और हमारी पूजा स्वीकार करें। यह कहकर मंडप की सब सामग्री भी आचार्य को दान कर दें। तत्पश्चात नम्रता पूर्वक दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर प्रेम से महाप्रभु देवाधिदेव भक्तवत्सल भगवान शिव से प्रार्थना करें, हे देवाधिदेव महादेव, देवेश्वर, शरणागत वत्सल,
शिवरात्रि के इस महाव्रत से संतुष्ट होकर आप मुझ पर कृपा करें। प्रभो, मैंने भक्तिपूर्वक विधिनुसार इस शुभ व्रत को पूर्ण किया है, फिर भी यदि कहीं कोई त्रुटि रह गई हो या कुछ कमी रह गई हो तो उसे क्षमा करें और मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि करें। मैंने जाने अनजाने में जो भी जप पूजन किया है उसे सफल कर स्वीकार करें। इस तरह शिवजी से प्रार्थना कर उन्हें नमस्कार करें। जो मनुष्य इस विधि के अनुसार इस शुभ व्रत को पूर्ण करता है उसका व्रत अवश्य ही सफल होता है। इस व्रत के प्रभाव से उस मनुष्य को मनोवांछित सिद्धि प्राप्त होती है। कोटिरुद्र संहिता 40वां अध्याय। निषाद चरित्र। सूत जी बोले, हे ऋषियों, प्राचीन काल में गुरु द्रुह नामक भील अपने परिवार के साथ जंगल में रहता था। उसका कार्य पशुओं का वध करना था। इसी तरह से वह अपने परिवार का लालन पालन करता था। एक दिन की बात है, उसके घर में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। तब उसके माता पिता एवं अन्य सदस्य भूख से व्याकुल होकर भील से बोले कि हम भूख से मर रहे हैं, कुछ खाने का प्रबंध करो। यह सुनकर उस भील ने अपना धनुष बाण लिया और शिकार की तलाश में चल दिया। संयोगवश यह शिवरात्रि का ही पावन दिन था। शिकारी दर दर भटकता रहा परंतु उसे कुछ न मिला। धीरे धीरे रात घिर आई परंतु उसने खाली हाथ घर न लौटने का निश्चय कर लिया था। इसलिए वह तालाब के किनारे बैठ गया कि जो भी पशु जल पीने यहाँ आएगा उसी का शिकार कर लूंगा। ऐसा विचार कर वह बेल के पेड़ पर बैठ गया। रात घिर आई थी, तभी वहां एक हिरनी जल पीने के लिए आई। उसे देखकर भील ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। उसी समय ओस में भीगे कुछ बेल के पत्ते वहां स्थित शिवजी के ज्योतिर्लिंग पर गिरे, जिससे भील द्वारा प्रथम पहर की पूजा पूरी हो गई और भील के पापों का नाश हो गया। उधर भील के धनुष की टंकार से हिरनी सब कुछ जान गई। वह उस भील से प्रार्थना करने लगी, हे भील, आप मेरा वध करना चाहते हैं, मुझे मारकर अपनी भूख मिटाना चाहते हैं। यदि ऐसा करने से आपका दुख दूर होता है तो मैं मरने के लिए तैयार हूं, परंतु आप थोड़ी देर रुक जाएं। मेरे बच्चे अकेले हैं, मैं उन्हें अपनी बहन के पास छोड़ आती हूं। तब भील को विश्वास दिलाकर वह हिरनी वहां से चली गई और भील उसके इंतजार में जागता रहा। इसलिए उसे जागरण का फल भी मिल गया। कुछ देर पश्चात उस हिरनी की बहन उसे ढूंढते हुए वहां पहुंची। उसे मारने के लिए जब भील ने अपने हाथ में धनुष लिया तो पुनः बेल पत्र व उस शिवलिंग पर चढ़ गए। इस प्रकार दूसरे पहर का भी पूजन हो गया, परंतु उस हिरनी ने भी भील से प्रार्थना की कि मैं पहले अपने बच्चों को देखाऊं, तब तुम मुझे मारना। भील के आज्ञा दे देने पर वह हिरनी भी पानी पीकर वहां से चली गई और भील हिरनी का इंतजार करने लगा। इस प्रकार जागरण करते हुए रात का दूसरा पहर भी बीत गया। जैसे ही रात्रि का तीसरा पहर आरंभ हुआ, एक मोटा हिरन पानी पीने हेतु उस तालाब पर आया। उसे देखकर भील ने जैसे ही अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, वह हिरन डर गया। उसी समय ओस रूपी जल एवं बेलपत्र पुनः शिवलिंग पर गिरे, जिससे तीसरे पहर का पूजन संपन्न हुआ। वह हिरन भी शीघ्र लौटने का वादा करके अपने बच्चों को समझाने के लिए चला गया और भी उसके इंतजार में जागता रहा। उधर दूसरी ओर वे तीनों, दो हिरनी व हिरन, घर पर एकत्रित हुए और उन्होंने सारी बातें एक दूसरे को बताईं। जब तीनों को यह ज्ञात हुआ कि तीनों ने ही भीलराज से वादा कर लिया है, तब वे अपने बच्चों को ठीक से रहने की आज्ञा देकर वहां से तालाब की ओर चल दिए। बच्चों ने भी सोचा कि हम अपने माता पिता के बिना कैसे रहेंगे, इसलिए वे भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। इस प्रकार हिरन, दो हिरनियां एवं उनके बच्चे एक साथ भीलराज के पास पहुंचे। इतने सारे शिकारों को एक साथ देखकर भीलराज बहुत प्रसन्न हुआ। जैसे ही उसने उन्हें मारने के लिए धनुष निकाला,
एक बार फिर ओस रूपी जल एवं बेलपत्र वहां स्थित शिव ज्योतिर्लिंग पर चढ़ गए। इस प्रकार अनजाने में ही उसके चौथे पहर की पूजा भी पूरी हुई, जिसके फलस्वरूप उसके सभी पाप कर्म नष्ट हो गए और उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसने अपने मन में विचार किया कि मुझसे श्रेष्ठ तो ये पशु हैं जो परोपकार के लिए अपने प्राण न्योछावर करना चाहते हैं, और मैं मनुष्य होकर भी हत्या आदि बुरे कार्यों में संलग्न हूँ। ऐसा विचार कर भील बोला, हे मृगियो, तुम धन्य हो, तुम्हारा जीवन सफल है। तुम जाओ और प्रसन्नतापूर्वक निवास करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। भील के इतना कहते ही भगवान शिव ज्योतिर्लिंग से प्रकट हो गए। एकाएक इस प्रकार अपने सामने साक्षात देवाधिदेव महादेव को पाकर उस भील की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और उसने प्रभु के चरण पकड़ लिए। तब शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा, हे व्याधर्षे, तुम्हारे पूजन से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम श्रृंगवेरपुर जाकर आनंद पूर्वक निवास करो। प्रभु रामचंद्र तुम्हारे घर पधारेंगे और उनसे तुम्हारी मित्रता हो जाएगी। अंत में सुखों को भोग कर तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह कहकर शिवजी वहां से अंतर्धान हो गए। हे ऋषियों, इस प्रकार एक पापी व्याध से अनजाने में हुए शिव चतुर्दशी व्रत से उसे भोग और मोक्ष की प्राप्ति हुई।